हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ मेला घूमने के लिए। जैसे मैं आई थी, अंदर आते ही ना इतना अच्छा गाना बज रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद गाना कोई गा रहा है, तो ऐसे मतलब लग रहा था मुझे। तो जब मैं अंदर गई थी, जाते ही ना इतना सुंदर से गा रही थी, लड़की थी। बहुत प्यारा गाना था, बंगाली सॉन्ग था, बट बहुत सुंदर गा रही थी। तो मुझे मन खुश हो गया। तो मैं बोली उन्हें कि 2 मिनट तक खड़े होते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे वीडियो करने लगी। तो इतना सुंदर गाना था, देव का गाना, क्योंकि देव का गाना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। 2 मिनट के लिए खड़ी थी, बट खड़ी थी 10-15 मिनट वहीं पे मैं खड़ी होके गाना सुन रही थी। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं सोची कुछ लूँगी, तो इसलिए मैं देख रही थी। मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ, इतना सुंदर सुंदर था ना। गले का ये हार है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। और यहाँ पे कुछ पापड़ वगैरह था और बढ़िया थी। तो ये सब घर पे है हमारा, तो फिर मैं नहीं ली। यहाँ पे देख रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, तो फिर सोची जब है तो फिर क्यों लेना, फिर कभी लेते हैं, कहे कि मैं नहीं ली। और यहाँ पे अचार था, कई तरह के अचार है। तो अचार भी घर पे था, तो फिर मैं सोची अचार भी रहने दो। यहाँ पे गार्डर देख रही थी, क्लिप वगैरह सब कुछ अच्छी अच्छी थी। तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं था, तो फिर मैं नहीं ली थी। फिर भी मैं पूछ रही थी क्या प्राइस है। और मैं अपने कृष्ण जी के लिए कुछ देख रही थी, उनके लिए खिलौना वगैरह, तो उनके लिए कुछ लूँ। तो मुझे उतना पसंद भी वो भी नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए, और भी मैं सब कुछ देख रही थी, क्या लूँ क्या ना लूँ। सब कुछ मिल रहा था, काफ़ी बड़ा मेला था। तो और यहाँ पे अच्छी अच्छी ना बैंगल्स था, और यहाँ पे क्लिप्स वगैरह थी। एक क्लेचर बहुत सुंदर था, ये देख सकते हैं। क्लेचर मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैं कुछ भी नहीं ली थी। बस मैं देख रही थी कि क्या लूँ कहाँ क्या ना लूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ना काफ़ी रात हो चुका था। मैं बहुत लेट से ना मेला पे आई थी घूमने के लिए, काफ़ी लेट हो चुका था। कम से कम अभी 10 बज रहा है। तो मैं आई थी बस, ऐसा कुछ ली नहीं, बस पुचका वगैरह खा के आ गई हूँ। मेला से बाहर आने के बाद मैं ना कुछ कपड़े ली थी अपने कान्हा जी के लिए। मेला से बाहर आने के बाद ही मैं कान्हा जी के लिए शॉपिंग की। उसके बाद कुछ खाई थी, क्योंकि मेला में ना मुझे उतना पसंद नहीं आता है। जो भी मतलब बिकता है ना, वो एकदम ओपन रहता है, तो कुछ ना कुछ उसमें गिरता है। तो वो मुझे नहीं सही लगता है। तो इसलिए हम और मेरे हस्बैंड काफ़ी कम खाते हैं मेला वगैरह में जब भी जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, जैसे चाहे वैसे बना देते हैं। तो मन कर रहा था कि टिक्की चाट खा के आऊँ, बट मुझे उनका हाथ वगैरह सब कुछ देख के ना बस मेरा मन वहाँ से हट गया था। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगी कि खाना है तो बाहर अच्छे शॉप में खाओ, क्योंकि पेट भी नहीं ख़राब होगा और आपका हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। यहाँ वहाँ मत खाइए। हम दोनों बाहर खा के ही आ गए थे, होटल से खाना खा लिए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मैं तो घर पे नहीं बना पा रही थी, तो फिर मैं बोली चलो बाहर ही खा लेते हैं। तो बाहर खा के ही घर आ गए थे। तो ये सब स्वेटर आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं शॉल ली थी कान्हा जी के लिए, और ये सारा स्वेटर मैं आप सभी से शेयर करते हुए जा रही हूँ, एक एक करके दिखाते हुए जा रही हूँ। टोपी ली हूँ, 20 रुपये करके एक एक टोपी मुझे पड़ा है, और स्वेटर पड़ा है 80 रुपये, और एक पड़ा था 120 रुपये का। जो थोड़ा बड़ा है ना, ये वाला पड़ा है 120 रुपये हमें। आप सभी को कैसा लग रहा है? कान्हा जी के लिए मैं कपड़े लेकर आई हूँ, पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट डे सुबह की है, मैं बना रही हूँ कुमड़ा, चना और आलू की सब्ज़ी। इसके लिए मैं मसाले में ली हूँ प्याज, 2 प्याज ली हूँ, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च,
इन सभी को मैं पेस्ट बना दूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुमड़े को मैं इस तरह से काट के रखी हूँ। आप सभी क्या कहते हो इसे? यदि आप लोग कुमड़ा कहते हो तो ठीक है, वरना हमारे में बोलते हैं तेलुगु में गुम्मड़काया, तो इसलिए कुमड़ा बोल कर ही मैं लेकर आती हूँ। और चने को ना मैं चना और आलू को बॉईल कर दी हूँ, रात में भिगो के रखी थी चने को। तो भिगो के रखने के बाद उसमें मैं हल्दी नमक डाल के आलू और चने को बॉईल कर दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, सरसों की तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। सरसों की तेल अपने हिसाब से डालिएगा, जितने क्वांटिटी में आपकी सब्ज़ी रहेगी वैसे हिसाब से आप लोग डाल लीजिएगा। मैं डाल रही हूँ तेजपत्ता 2 डाली हूँ, 2 को मैं इस तरह से फाड़ के डाली थी। हल्की-हल्की भूनने के बाद उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पेस्ट, अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा, प्याज, इन सभी का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मुझे धीमी-धीमी आँच में मैं इसे भूनूँगी। जितना हो सके उतना अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है ना कि यदि हम कच्चापन थोड़ा-सा भी अगर रख देते हैं ना, तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, एकदम बेकार सा हो जाता है। तो इसलिए धीमी-धीमी आँच में बनाइएगा, अच्छे से भून जाए, तेल ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक भूनिएगा। जब तेल ऊपर आएगा तभी समझिए कि ये बन के मसाला रेडी हो गया है। मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुमड़ा और टमाटर। इन्हें इसमें डालने के बाद अच्छे से मुझे भूनना है। जब तक कुमड़ा अच्छे से पक ना जाए तब तक मैं इसे भूनूंगी, क्योंकि चना और आलू पहले से ही मैं बॉईल करके रखी थी, इसीलिए मैं इसे अच्छे से पका ले रही हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ये कच्चापन रह जाएगा, और चना तो पहले से ही तो पका हुआ है, तो फिर वो क्या होता है ना, दोनों मिक्स होके वो अच्छा स्वाद नहीं आता। इसलिए इसमें मैं डाली हूँ नमक, अपने हिसाब से नमक डालिएगा, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाली हूँ हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाली हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ, धीमी धीमी आंच में इसे अच्छे से मैं पका रही हूँ। आप सभी को हमारी हिंदी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि थोड़ा सा भी गलती हो रहा है ना, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हिंदी बोलने में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुझे हो रहा है, तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ढक्कन लगा के मैं अच्छे से भून ली थी। अब देखिए, अब इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गोल मिर्च, तीनों इसमें मैं मिक्स करके पाउडर बनाई थी, उसे मैं इसमें ऐड की हूँ। डालने के बाद मैं इसे भून ले रही हूँ फिर से मैं ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पका ले रही हूँ। कुमड़ा अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चना, आलू, इन दोनों को इसमें ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी होने पर रोटी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट रहती है। तो ये थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस जाते वक्त उनको मैं लंच बॉक्स में उनको मैं दी थी, तो इसलिए ख़त्म हो गया। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठा। उनके लिए पराठा और सब्जी बना के दे दी थी नाश्ते में, और वो लेके भी चले गए हैं। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। इसे अच्छे से मैं सेक ले रही हूँ, क्योंकि अभी 9 बज रहा है सुबह का। वो 8 बजे चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद ही मैं
अपने लिए कुछ बना के खा पाती हूँ। उनको पहले मैं रोटी बनाकर उनकी लंच बॉक्स में और उनको खाने के लिए मैं दे दी थी। वो खाने के बाद ही मैं स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। करने के बाद ही अब मैं पराठा और सब्ज़ी के साथ मैं खाऊँगी। आप भी ज़रूर ना पराठे के साथ ही इस सब्ज़ी को बना के खाइए, क्योंकि ना काफ़ी स्वाद रहता है। ऐसे नॉर्मल रोटी के साथ मुझे नहीं लगता है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि अलग स्वाद हो जाता है, पराठे के साथ ही अच्छा लगता है। सबकी अलग-अलग है खाने की टेस्ट। तो आप सभी कैसे खाते हो मुझे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू गाइस, बाय।